गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, ए की पावर टी। टी का यहाँ नोटेशन किसका है, ट्रांसपोज का। और क्या भी लिख सकते हैं, ए के ऊपर बार, जो किसका सिंबल होता है, ट्रांसपोज का। इसमें कॉन्सेप्ट लगता क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं, रो को किस में कर दो, कॉलम में चेंज, और या फिर हम कह सकते हैं कॉलम को किस में बदल दो, रो में। अगर हम रो को कॉलम में बदल दे या फिर कॉलम को किस में बदल दे, रो में, तो वो उस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, ट्रांसपोज। मैंने एग्जाम्पल ले लिया मैट्रिक्स से जिसके एलिमेंट है 2 5 8 3 6 9 4 7 1। जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को किस में चेंज करना है, कॉलम में। 2 5 8 3 6 9 रो थी, कॉलम में बदल दी। 4 7 1 रो थी, किस में बदल दिया, कॉलम में। अगर आप चाहो तो कॉलम को भी बदल सकते हो, 2 3 4 इसको किस में बदल दिया, रो में। दोनों की बात क्या है, सेम। अब ट्रांसपोज के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, फिर से ट्रांसपोज करोगे, वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मैट्रिक्स ले ली ए, जिसके एलिमेंट कितने, 2 4 3 5। इसका ट्रांसपोज करोगे एक नई मैट्रिक्स आएगी, फिर से उसका ट्रांसपोज करोगे, वो ए मैट्रिक्स के बराबर ही हो जाएगी। मान लिया यहाँ पर ए मैट्रिक्स कितनी है, लेट ए कितनी है, 2 4 3 5। इज दैट क्लियर। 2 4 3 5 का जो ट्रांसपोज लोगे, जो मैट्रिक्स नहीं आएगी फिर से ट्रांसपोज लोगे, वो उसी मैट्रिक्स के क्या हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, जिसमें क्या दे रखा है, के ए का ट्रांसपोज, के ए ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स एक ले ली, 1 3 2 4। अब इसको के से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अंदर के से कर दो हर एक एलिमेंट की, के 3 के 2 के 4 के। अब इसका ट्रांसपोज लोगे तो के, फिर इधर 3 के 2 के, और इधर कितना बन जाएगा, 4 के। फिर क्या लिया, ए का ट्रांसपोज, 1 3 2 4 रो कॉलम में, रो को किस में बदलना है, कॉलम में। एक ही चीज़ करनी है, या तो रो को बदल लो या फिर कॉलम को। यूँ नहीं कि रो को भी बदल दो और साथ में कॉलम को बदल दो। अब इसको के से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। भाई के ए, किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी, जो के होता है एनी स्केलर होता है। ये स्केलर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। के ए ट्रांसपोज, भाई मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे, वो किसके बराबर होगी, ट्रांसपोज करने के बाद उस मैट्रिक्स को स्केलर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। सेम प्रॉपर्टीज और दे रखी है, कहता है ए प्लस बी को जोड़ो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, वो किसके बराबर होता है, इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज करो और दोनों को क्या कर दो, ऐड। इसी तरीके एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हैं, और एक्सरसाइज में भी इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, हम वहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कहते हैं ए और बी को घटाओ और फिर उसका ट्रांसपोज करो, वो किसके बराबर होता है, अलग अलग ट्रांसपोज ले लो, फिर घटा दो, दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में एक थोड़ा सा अलग है, कहता है दोनों की प्रोडक्ट करोगे फिर ट्रांसपोज करोगे, वो किसके बराबर होगा, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज की जो प्रोडक्ट आएगी उसके बराबर। ये मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा अलग है, माइंड में रखना। ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन में कैसे खुलता है, पहले बी का होता है फिर ए का। नॉर्मली सभी में क्या होते हैं, जो आगे होता है उसी का नंबर आ जाता है। इज इट क्लियर। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, उनका क्या करना है, ट्रांसपोज। 3 पार्ट दे रखा है, कहता है इनका ट्रांसपोज करके दिखाओ। तो भाई पहला का ट्रांसपोज 3 5 7 2 -3 1 1 1 2। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो किस में बदल जाएगी, हमारे पास है कॉलम में। 3 5 7 रो है, किस में बदल गई, कॉलम में। 2 -3 1 रो है, किस में बदल जाएगी, कॉलम में। फिर 1 1 2 किस में बदल जाएगी, रो है, किस में बदल जाएगी, कॉलम में। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट दे रखा है 1 3 2 0 2 1 0 5 3, इसका ट्रांसपोज करना है। तो 1 3 2 रो है, किस में बदल गई, कॉलम में। 0 2 1 रो है, किस में बदल गई, कॉलम में। 0 5 3 रो है, किस में बदल गई, कॉलम में। सिमिलरली थर्ड पार्ट है 1 3 2 6 5 -3, ये फर्स्ट रो है, किस में बदल गई, कॉलम में। सेकंड रो किस में बदल गई, कॉलम में। 5 थर्ड रो किस में बदल गई, कॉलम में।
क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है जिसके अंदर क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, यहाँ वाली जो मैट्रिक्स है 5 3x 2y और z, ये इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर दे रखी है। कहता है x y z की वैल्यू निकालो। तो ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ आ गई, इसका ट्रांसपोज लोगे 5 4 12 6 का, भाई ये रो है किस में बदल जाएगी, कॉलम में। 12 6 रो है किस में बदल जाएगी, कॉलम में। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। भाई 5 5 के बराबर है ही, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा, 12 के। x किसके बराबर, 4 के। 2y किसके बराबर होगा, 4 के। तो y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। और z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहता है मैट्रिक्स ए ये दे रखी है, बी ये दे रखी है, 3 पार्ट हमें वेरीफाई करके दिखाने हैं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर करके दिखानी है, राइट हैंड साइड। पहला पार्ट दे रखा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। दूसरा पार्ट दे रखा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। और थर्ड वन पार्ट है के बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, के बी डैश। इन सभी पार्ट्स को हम प्रूव करेंगे। लेट्स डू सॉल्यूशन। देखो मैट्रिक्स ए दे रखी है अब हमारे पास, और क्या दे रखी है, बी। तो मैंने क्या करा, ए का भी ट्रांसपोज ले लिया और मैट्रिक्स बी का भी। 3√3 2 4 2 0, तो 3√3 2 4 2 0, और फिर यहाँ पर 2 -1 2 1 2 4। पहला पार्ट क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के। अब ए का ट्रांसपोज, भाई ए का ट्रांसपोज कितना है, इतना 3√2 4 2 0। अब इसका क्या करना है मुझे, ट्रांसपोज करेंगे, रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में। 3 4 √3 2 2 और 0। ये किसके बराबर है हमारे पास, जो ओरिजिनली मैट्रिक्स है। इज दैट क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ए कितनी दे रखी है उसको लिख दिया, मैट्रिक्स बी कितनी दे रखी है उसको लिख दिया। ऐड कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, भाई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जुड़ जाता है। 3 + 2 √3 - 1 2 + 2 4 + 1 2 + 2 और 0 + 4, सभी को ऐड कर दिया। अब इसका क्या कर दिया हमने, ट्रांसपोज करेंगे, रो क्या है 5 √3 - 1 4, नेक्स्ट है 5 4 4 कर दिया। फिर क्या कह रहा था, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज कितना आया था, 3 4 √3 2 2 0, और बी का ट्रांसपोज 2 - 1 2 1 2 4 लिख दी दोनों वैल्यू, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों क्या हैं, बराबर। नेक्स्ट है के बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, के बी डैश। के बी का मतलब, अब बी मैट्रिक्स कितनी दे रखी है हमारे पास, 2 1 -1 2 1 2 4, यहाँ रख दी बी की वैल्यू। इसको के से क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका क्या ले लिया, ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर। फिर इसकी राइट हैंड साइड क्या दे रखी है, के बी का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज पीछे बता रखा है मैंने, के से मल्टीप्लाई कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगी, राइट हैंड साइड की। फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें क्या प्रूव करना है, फॉर द टू मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई करके दिखाना है ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, 3 पार्ट दे रखे हैं, 2 मैंने कर दिए, एक आपको करना है। तो ए का ट्रांसपोज 1 2 3 4, बी का ट्रांसपोज 4 5 1 और 2। अब ए और बी की पहले क्या कर लो, प्रोडक्ट। तो ए और बी लिख दिए, 1 2 3 4 4 5 1 2, इन दोनों की क्या कर दी हमने, प्रोडक्ट। भाई 1 की 4 के साथ, 2 की 1 के साथ, 4 + 2 6, 1 की 5 के साथ, 2 की 4 के साथ, 5 4 9, 3 की 4 के साथ, 4 की 1 के साथ 12, 12 + 4, 3 की 5 के साथ, 4 दूनी 8 आ गई। अब ए और बी की जो प्रोडक्ट आई है उसका क्या करना है हमने, ट्रांसपोज। तो 6 9 16 23। अब वो कहते हैं बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज करो। बी का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, ए का ट्रांसपोज। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट करोगे वो किसके बराबर है, ए बी की प्रोडक्ट करो और उसके ट्रांसपोज करो उसके बराबर। इज दैट क्लियर। सिर्फ हमें इन क्वेश्चंस को प्रूव करके दिखाना है। पहले ए और बी की प्रोडक्ट करो, फिर उसका ट्रांसपोज लो, फिर किसकी करनी है प्रोडक्ट, बी का ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज, दोनों क्या आएंगे, बराबर। सेकेंड पार्ट आप लोगों को खुद ट्राई करना है, थर्ड मैं करवा देती हूँ। थर्ड पार्ट दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखी है, मैट्रिक्स बी दे रखी है।
सेम प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। ए और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। भाई ए का ट्रांसपोज किया, यहाँ हमने किसका कर दिया, बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले ए और बी की क्या करो, प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट करके आएगा फिर उसका क्या करना है, ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखी, बी मैट्रिक्स लिखी, प्रोडक्ट क्या कहता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। की प्रोडक्ट इसकी तो क्या सोल आया, -28, 38, -46, -44, 58, -50, -42, 66, -36। इसका क्या करना है हमें, ट्रांसपोज। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी डैश मैट्रिक्स लिखी, फिर ए डैश मैट्रिक्स लिखी, दोनों की क्या कर दी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से सेकंड एलिमेंट बनता है, फर्स्ट रो की थर्ड से करते हैं तो थर्ड एलिमेंट बनता है। इज दैट क्लियर। ये सारा प्रोसीजर है, दोनों के आ जाएंगे साइड बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कहता है मैट्रिक्स ए ये दे रखी है और वेरीफाई करके दिखाना है ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट ए के साथ करोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, ऑर्डर जिसका क्या होगा 2। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब ए मैट्रिक्स तो ये दे रखी है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो साइन फर्स्ट रो किस में बदल जाएगी, कॉलम में, सेकंड रो किस में बदल जाएगी, सेकंड कॉलम में। अब करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में भाई ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यहाँ क्या दे रखा है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, I2 मैट्रिक्स के। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखी, फिर क्या लिखा मैंने, उसका ट्रांसपोज, दोनों की प्रोडक्ट करी। यहाँ बन रहा है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, या माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा, और इधर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के, और बाकी ये कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 6 क्वेश्चन दे रखा है, मैट्रिक्स ए ये दे रखी है और वेरीफाई करके दिखाओ ए इंटू ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भाई स्केलर जो भी आगे स्केलर होगा, ट्रांसपोज लो या कुछ भी करो, वो आगे एज इट इज़ ही आता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1/3 तो एज इट इज़ आएगा। रो को किसने बदल दिया, कॉलम में, रो को किसने बदल दिया, कॉलम में, रो को किसने बदल दिया, कॉलम में। अब पहले क्या करके दिखाना है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज करके दिखा दिया, 1/3 यहाँ आएगा, 1/3 यहाँ भी आएगा क्योंकि दोनों के आगे है, 1/3 1/3 1/9। बाकी बची एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई, 1 की 1 से, 2 की 2 के साथ और 2 की 2 के साथ, फिर 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ, 2 की -2 के साथ, 1 की -2 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की -2 के साथ। सिमिलरली ये प्रोसीजर आगे चलेगा। तो यहाँ तो अंदर जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। थ्रू आउट किसी भी मैट्रिक्स में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, और इस मैट्रिक्स में जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 9, और 9 बाहर क्या है, डिवाइड में भी, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट, अंदर क्या बन जाएगा, 1 0 0 1 0 0 0 1। अगला पार्ट क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज ए। तो अब पहले ए ट्रांसपोज को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, ए को, 1/3 1/3 1/9। फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की क्या करनी है हमने, प्रोडक्ट। सेम चीज़ इसमें बनेगी, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। 9 थ्रू आउट क्या आ जाएगा, कॉमन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, कितने ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, आई की। जितने ऑर्डर की ए होती है उतने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बनती है। यहाँ मेंशन नहीं कर रखा तो डेफिनेटली जो मैट्रिक्स बनेगी आइडेंटिटी वो किस ऑर्डर की होगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब ऑर्डर 3। अब ए मैट्रिक्स ये, ट्रांसपोज ये किया, दोनों की क्या करनी है हमने, मल्टीप्लाई। भाई 0 की 0 के साथ, x की x के साथ, x की x के साथ, सभी को करा सिंप्लीफाइड। यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, 2yz माइनस का yz माइनस का yz कितना बन जाएगा, माइनस का 2yz, आगे कितना है, प्लस का।
सेम चीज़ यहाँ पर है, माइनस का वाई जेड माइनस का वाई जेड, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2yz किससे कट जाएगा प्लस के 2yz से। सभी को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करोगे तो कितना बनेगा 2x स्क्वेयर 0 0 0 6y स्क्वेयर 0 0 0 3z स्क्वेयर। अब ये किसके बराबर दे रखी है, ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रख दिया। भाई मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, 3z स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। यहाँ से x y z की हम क्या निकाल देंगे, वैल्यू। इज इट क्लियर, कोई डाउट। 8th क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दे रखी है ए और क्या कहता है, वैल्यू फाइंड आउट करो थीटा की विथ सेटिस्फाइड ए ट्रांसपोज ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ए ट्रांसपोज प्लस में क्या करना है, ए। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास ये दे रखी है तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स को दोनों को क्या कर दिया, ऐड। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही प्रोडक्ट में जाते हैं हमेशा। कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कट गए, क्या बचेगा 2 कॉस थीटा 0 0 2 कॉस थीटा। अब क्या दे रखा है, ए का ट्रांसपोज प्लस ए किसके बराबर है, I2 मैट्रिक्स, ऐड कर लिया। I2 मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। 2 कॉस थीटा किसके बराबर होगा हमारे पास 1 के, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 वैल्यू कॉस की किस पे होती है, पाई/3, पाई/3 का मतलब 60 डिग्री पे। अब हमने रूल क्या पढ़ रखा है, कोस ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ वाई होता है, तो एक्स किसके बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई के। वाई यहाँ पर कितना है पाई/3, तो हमें इसमें क्या निकालनी थी, थीटा की वैल्यू। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट 3.5।